स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में मार्को रूबियो ने बड़ा खुलकर कहा है कि भारत को चिंता करनी चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि भारत को चिंता करनी चाहिए? दूसरी तरफ इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये आसियान के वो तस्वीर हैं जिन तस्वीरों में दोनों पक्षों की बैठक हुई है। एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर हैं, दूसरी तरफ मार्को रूबियो, सर्जियो गौर और उनकी टीम है। डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पर आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ ऐसा लगता है किसी चीज पर बौखला कर वो कुछ कह रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके से बता रही हैं जैसे कुछ तो गर्मा गर्म बहस हो रहा था, क्योंकि सिर्फ एक के चेहरे नहीं बल्कि बाकी सभी के चेहरे जो यहाँ बैठे हैं कुछ वैसा ही दिख रहा है। वैसे तो आसियान मीटिंग बहुत अच्छी रही और सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, बड़ा अच्छा लगता है अपने दोस्त इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलना और साइडलाइन और आसियान के साइडलाइन में हम मिले, हमने बातचीत की, हमने सिक्योरिटी इशू को लेकर बातचीत की, क्वाड को लेकर बातचीत की, व्यापार को, डिफेंस एग्रीमेंट को। हमारा रिलेशनशिप बहुत खास है भारत के साथ। क्वाड को लेकर भी यहाँ पर देखने को मिला। सर्जियो गौर ने भी एक ट्वीट किया और सर्जियो गौर ने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग रही है, जल्द ही एक बार फिर मार्को रूबियो भारत आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं, कुछ मीडिया में ये चीज डिस्कस की गई थी जब पिछली बार मार्को रूबियो आए थे, तो मार्को रूबियो को जो बहुत बड़ा सम्मान चाहिए था वो बड़ा सम्मान नहीं मिला था। अब एक बार फिर से मार्को रूबियो आएंगे तो आगे क्या होगा? भारत और अमेरिका के संबंधों की जहाँ तक बात है तो डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रशासन किसी संबंध की चिंता नहीं करता है और अब उन्हें संबंध नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वैसे लोग जो उनकी बातों को माने। ये चीजें दिखने लगी है। इस वीडियो में क्या कहा मार्को रूबियो ने और क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों की झलक मैं आपको दिखला देना चाहती हूँ। इस वक्त भारत और अमेरिका में क्या चल रहा है। दोनों देशों के बीच में व्यापार की बातचीत तो चल रही थी, लेकिन ये व्यापार की बातचीत ऐसा लग रहा था हाल फिलहाल में साइन होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि नहीं जी, ये व्यापारिक डील अब 3-4 और महीने लेंगे और उसके बाद साइन होने की बात। अब इसमें साफ साफ आपको एक चीज झलक कर आ रही होगी कि भारत अड़ा हुआ है। भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को या किसी खास सेक्टर को खोलना नहीं चाह रहा है और अमेरिका उस सेक्टर में घुसना चाह रहा है, वो अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहा है और यहाँ भारत मान नहीं रहा है। ये एक खास वजह हो सकती है। पहले भी भारत की तरफ से इस बात को साफ साफ कहा गया है कि हम वैसी किसी भी मांग को नहीं मानेंगे जो हमारे हितों के लिए ना हो। अब जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, अगर मैं कहूँ तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब कोरोना में पूरी दुनिया हिल गई थी, भारत नहीं हिला था। साल 2008 में आर्थिक संकट आ गया था, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी, लेकिन भारत में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण क्या है? वो कारण है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की खेती यहाँ के लोगों का पेट भर देती है। कहते हैं भूखे पेट भजन न हुई है गोपाला। पेट जब भरा रहता है तो सारी चीजें ठीक रहती, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास खाने के अनाज होने चाहिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से खुल जाता है तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर भारत के लिए समस्या हो सकती। कैसे? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ब्रिटिश काल में और उससे पहले भारत में एक बहुत बड़ा उद्योग था और वो था कपड़ों का उद्योग। लेकिन जब अंग्रेजों के पास मशीनें आने लगी, अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। यहाँ की चीजें यहाँ नहीं बिकने लगी, वो अपने देश से बनवाते और यहाँ बेच। धीरे धीरे इन पर बहुत दबाव भी डाला गया, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा व्यापार पूरी तरीके से तबाह हो गया। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से खोला जाए या इस तरीके से खोला जाए जिससे भारत को नुकसान
नुकसान हो और ये चीज इस एग्रीमेंट को फाइनल नहीं होने दे रहा है, ऐसा अंदाजा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और नई चीज सामने आई और वो क्या, शुरू में कहा गया कि स्टारलिंक जल्दी ही भारत में चालू हो जाएगा। स्टारलिंक बांग्लादेश में चालू हो चुका है और बांग्लादेश में बैठकर ये नेपाल और भूटान को भी दे रहे हैं, यानी भारत के इर्द गिर्द स्टारलिंक का जाल बिछना शुरू हो गया है। लेकिन स्टारलिंक के साथ कई समस्याएं भी हैं। स्टारलिंक सिक्योरिटी के लिहाज से सही माना नहीं जा रहा है। ऐसे में भारत ने उन सब कंपनियों को, जो कंपनी ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नियम बनाए हैं कि इस नियम पर आपको खरा उतरना होगा। लेकिन अब एक और खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि भारत अपना सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क बनाना चाहता है। वैसे कौन सी कंपनी? रिलायंस की कंपनी जियो ये करना चाह रही है कि भविष्य में इंटरनेट के लिए किसी विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता न हो। जियो लगभग 1600 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये भारत का पहला बड़े पैमाने का लियो सैटेलाइट कंसल्टेशन हो सकता है। हाल ही में भारत के इन स्पेस ने इस प्रस्ताव को टेक्निकल तौर पर देखा है। इसे टेक्निकली साउंड भी माना गया है, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए ये एक तरीके से ग्रीन सिग्नल है। जियो का टारगेट है दूर दराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। जहां मोबाइल टावर या फाइबर बिछाना मुश्किल हो, वहां सैटेलाइट से कनेक्टिविटी देना। भारत के लिए एक स्वदेशी और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र सैटेलाइट इंटरनेट क्षमता को विकसित कर, अब ऐसा ही कुछ स्टारलिंक ला रहा था। यानी कि फिलहाल स्टारलिंक को रोक दिया गया है और ये नई चुनौती सामने आ रही है। अगर दोनों ही चीजों को देखें तो अमेरिका के लिए ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। अब हर देश अपना अपना हित देखते हैं और राजनीति इसी को कहा जाता है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा दबाव बनाने की राजनीति होती है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी आज एक और घोषणा हो सकता है, आज शाम तक या रात तक, जिसमें भारत के ऊपर एक और टैरिफ लग सकती है और ये टैरिफ हो सकता है 12.5% का हो और वो है अमेरिका की सेक्शन 301 इसको लेकर। अब देखिए शाम तक कब ऐलान होता है। पर इन सब के बीच में जेनरिक दवाओं के बारे में मैंने कल आपको कहा था कि जेनरिक दवाओं को लेकर अमेरिका ने कहा है कि भारत कहा है कि 2 साल के लिए हम छूट देंगे और उसके बाद हम 200% लगा देंगे। मार्को रूबियो के इस बयान को सुनिए। Discuss with Minister Jai Shankar. Did he raise at all any concern by India about the tariffs announced by the president on generic drug makers? A lot of Americans buy their generic drugs from Indian companies that import. Is that something that came up in your discussions at all? I mean, not with me. I mean, we didn't get into depth on pharmaceuticals today. Obviously, I would expect them to be concerned about it, but they didn't raise it today. But they might have with others in our system because we obviously deal with the Indians. We're very close to them. So. Mr. Secretary, you and the President are very blunt in your anti-communist. मार्को रूबियो कहते हैं भारत को इससे चिंता होनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। एक तरीके से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये भारत को ताना मार रहे हैं या भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, चौतरफा दबाव, ताकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।